स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में चल रहे रामनगर में फर्जी अस्पताल, टीम गठित कर हुआ कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहे ओम साई क्लिनिक में 11 मरीजों को सर्जरी किए हुए पाया गया। विभाग की लापरवाही के कारण मरीजों को नहीं भेजा गया जीएमसीएच बेतिया। अगले दिन मरीज नर्सिंग होम से हुए फरार। एसपीएस बिहार न्यूज से जिला ब्यूरो नीतीश कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा से है, जहां रामनगर में सोमवार को स्वास्थ्य चिकित्सा प्रभारी व अंचलाधिकारी और पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर चल रहे अवैध नर्सिंग होम्योपैथी पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां ओम साई क्लिनिक में 11 मरीज का सर्जरी किया हुआ पाया गया। जिसके बाद चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि इन सभी मरीजों को बेतिया जीएमसीएच बेहतर उपचार के लिए भेजा जाएगा। हालांकि विभाग के घोर लापरवाही के चलते किसी भी मरीज को बेतिया जीएमसीएच नहीं भेजा जा सका। वहीं आज मंगलवार सुबह संवाददाता जब चिकित्सा पदाधिकारी उक्त ओम साई क्लिनिक पर पहुंचे तो वहां पर एक भी मरीज उपस्थित नहीं दिखे। उनसे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सभी मरीज जबरन जो सोमवार रात्रि देर रात चले गए, जबकि चिकित्सक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी मरीजों को बेतिया जीएमसीएच भेजा जाएगा। लेकिन वही ओम साई कितने के गार्ड के पास चिकित्सा प्रभारी द्वारा बीएचसी के गार्ड को सभी मरीजों को देखने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन वही बीएचसी के गार्ड ने स्पष्ट बताया कि रात्रि को और सुबह 8 बजे तक मरीज जब जा रहे थे तो उस वक्त मैंने चिकित्सा प्रभारी को फ़ोन करके बताया, लेकिन उन्होंने इस पर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। मुझसे जोर जबरदस्ती भी किया गया और गार्ड का यह भी कहना है कि मैं अकेले था, अकेले क्या कर सकता हूँ, मैं अकेले था जब हमें मारने की धमकी भी दी जा रही थी। आप गार्ड हैं अस्पताल के, आपको प्रभारी नहीं आ रखा था जी, तो मरीज यहाँ से गया तो आपने क्या किया? अब तो हम उस सब को रोक रहे थे, लेकिन वो सब हमसे गाली गलौज करने पर उतारू हो गया, तो धक्का धक्की भी करने को तैयार हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? जबरन भाग गया। तो वो सब जाना शुरू कर दिया, तो झगड़ा झंझट तो नहीं ना करते। अच्छा, कहीं से इस विभाग के व्यक्ति के किसी का फोन भी आया कि आप लोग धीरे धीरे निकल जाइए सब कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमको ये सब मालूम नहीं। आपको थाने से या पीएचसी से और दूसरा कुछ कोई नहीं मिला था? सुरक्षा आपसे ना, हमको कोई कुछ सुरक्षा नहीं मिला था। थाने से कोई जवान नहीं आया था? थाने से कोई नहीं आया था। आप अच्छा, तो ये लगभग कितने बजे की घटना है? ये तो कुछ रात में निकल गए, कुछ सुबह निकल गए। रात में कितने बजे? रात में लगभग 8 बजे। आपने 8 इसकी बजे। सूचना आपकी मेडिकल टीम यहाँ से कब लौटी है? जो यहाँ नर्स लोग एएनएम लोग था वो सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे गया लोग यहाँ से। इसकी जानकारी आप अपने चिकित्सा पदाधिकारी को दी है कि ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है, यहाँ से लोग जा रहे हैं? इस बात की सूचना आपने पीएचसी प्रभारी को दी? हाँ, वो सर फोन किए थे मेरे पास, तो हमने कहा कि सर ये यहाँ से मरीज जो है अपने मर्जी के हिसाब से धीरे धीरे निकल रहा है, तो हम रुकने के बोल भी रहे हैं रुकने के लिए कि आप लोग वहाँ रहिए, आप लोगों को रिस्क कवर कौन करेगा, ऐसा है। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती झगड़ा झंझट करने पर उतारू हो गया। तो हम सोचे कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, मारपीट नहीं ना करेंगे। हम भी इन लोगों को छोड़ दिए, अपना जाना शुरू कर दिया लोग। ठीक। पुलिस को सील कर रहे हैं, और जो जांच किए थे कल हम जितने भी अल्ट्रासाउंड के जांच किए थे उनके पेपर मंगवाए हैं। बहुतों को 25 तक रिन्यूअल है, किसी को 23 तक रिन्यूअल है। तो रिन्यूअल वाले को इंक्वायरी की आवश्यकता है, सील की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात कि एक और अस्पताल, अपना अस्पताल कहीं है, उसको भी जो है सो अभी देखेंगे हम। अच्छा, एक मंजर आलम का भी अस्पताल सील हुआ था, वो जो कि टूट गया है। कौन मंजर आलम का? यहाँ मंजर आलम का इसके पहले आपने सील किया था, वो क्या किस नाम से था? हम जो पहले जो किए थे, एक मिनट बता रहे। देखिए, अभी जो भी मैंने सील किया था, हाँ, उसके बाद में अमन को किया था, उसके बाद एक और जो है सो उसको मैंने किया था, नाम याद नहीं है, लेकिन ये समझिए तो सभी का जो सील किए थे वो सब टूटा हुआ है, खुला हुआ है हॉस्पिटल। तो ये तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, वो जो है ना वो हमारे इसको प्रशासन से दिखवाते हैं। आपके पास ऐसा कुछ लेटर इन लोग दिखाया है जो कि मतलब ताला टूटा हुआ या सील टूटा हुआ है? तो नहीं, आपके देखरेख में मतलब नहीं खुला है, ऐसा कोई लेटर आपको नहीं मिला है? नहीं। अगर ये मतलब सिटी हॉस्पिटल या कोर्ट से कोई अगर रिपोर्टिंग रहता तो हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके पास सूचना रहती, हमको सूचना रहती, थाना को सूचना रहती। जब सबों पर एफआईआर किए हुए हम हैं, एफआईआर के मैटर अभी कोर्ट में है,
तो ये तो हमको पता चलता है ना। बिना सूचना के अगर खुला हुआ है तो इसे क्या माना जाएगा? वो तो इलीगल और क्राइम माना जाएगा, और क्या करना है। तो उनको बरामद किया गया। जो भी संचालक थे वो फरार हो चुके थे और कोई भी स्टाफ, कोई डॉक्टर कुछ बरामद नहीं हुआ। एक डॉक्टर की इसमें पाई गई है प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, जिसको कि हम चेक करवा रहे हैं। डॉक्टर का नाम है, उसमें डिग्री है और सर्टिफिकेट है और रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसको कि अभी चेक करना होगा कि वो फर्जी है, रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी है, डॉक्टर फर्जी है या नेम उसका गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। जब छापेमारी हुई मैम तो इसमें मरीज भी थे अवेलेबल 10 से 11 के 10 से 11 मरीज थे। सारी मरीज फीमेल्स थी, जिसमें 4 का सिजेरियन सेक्शन हुआ था और बाकियों का यूट्रस का ऑपरेशन, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन हुआ था। अभी जब मौके पे आई हूँ तो मरीज़ कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सुबह से उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है लेकिन ट्रेस नहीं हो पा रही। 3-4 लोगों के घर पे भी जाने की कोशिश की है, हम एक के घर पे भी गए हैं लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। FIR किया जाएगा। मरीज के भागने के मामले में मैडम कुछ कार्रवाई हो रही है? जो फरार इसमें जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना सर, प्रशासनिक ये है, चूक है कहीं ना कहीं। चूक हुआ है, लापरवाही बढ़ती गई है, जांच होगी और जिसकी भी जिम्मेवारी तय होगी उसमें जरूर कार्रवाई होगी। चूक तो हुई है तभी उसकी मरीज प्रक्रिया है कि यहाँ से DMCH भेजना है सही और उसको सील करना है उसके बाद। तो ये हुआ नहीं, इतना मौका दिया गया उन लोगों को, तब ना वो लोग कहीं ये सील कर हुआ है, गए। देरी हुई है सील करने में और मरीजों को अपने हिरासत में लेके अपने PHC में और तुरंत अपने निगरानी में करना था, उसमें चूक हुई। मैडम जिनका घर वैसे निकाला गया है उन मरीजों को सरकार की तरफ से कुछ वो मिलेगा क्या मिलेगा उसमें? पहले तो देखना पड़ेगा हमें कि वो एज क्या है उनकी, कंफर्म करना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कि गर्भाशय निकालने का इंडिकेशन था कि नहीं, जो कि अभी पता नहीं चल पाया। अगर मान लीजिए किसी को बहुत ब्लीडिंग हो रही है और 35 साल है, 40 साल है, फैमिली कंप्लीट है, उसका गर्भाशय निकाला गया है तो वो फिर भी टॉलरेबल है। लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है, देखने में तो अभी मेरे नहीं आया है कि 22 साल 25 साल का है, तो ये तो डेफिनेटली गलत है और इसमें तो क्रिमिनल केस होगा, जिसने भी किया है FIR होगा, सज़ा दी जाए।